हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये हम 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या पूछा हुआ है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस इट हैज। ओके, तो आपने लिखा ये 36/100 लिखा हुआ है, तो ये तो बहुत इजी है, आपको मालूम है 0.36 ये रिजल्ट आता है। ओके, करेक्ट, 0.36। और सेकंड जो है हमारे पास क्या है, 1/11 है। ओके, 4 1/8 एंड ये, तो आप यहां देखो फोर्थ पार्ट है 3/13, ठीक है, एंड 2/11 एंड 329/400, करेक्ट। ये हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो यानी कि ये 36/100 आपने डायरेक्टली 0.36 आपने लिखा। ओके, तो ये जो है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेट होता है। ठीक है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसका। ओके, और आप यहां देखो आपको क्या करना है, एक्चुअली इसको डिवाइड करना है। एक्चुअल डिवाइड करने के बाद आपको खुद फील होगा कि इसका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। एक्चुअल में यही करना है, आपको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करना है। ओके, उसके बाद आपको खुद फील करना है किसका टर्मिनेटिंग है और किसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। यहां डिनोमिनेटर में सोचना होगा कि क्या होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में यानी कि आप देखते हो सिर्फ ओनली जो है 2 के ही फैक्टर्स हो या 5 के हो या दोनों के हो, करेक्ट। ओके, तो जैसा कि आपने देखा ये 100 है, 2 के फैक्टर भी है, 5 के फैक्टर भी है, ठीक है ना। और यहां 400 है, तो ये और यहां 8 है। तो ये जो पार्ट है 36/100 और ये 329/400, 4 1/8, तो ये डिनोमिनेटर में 8 है। तो इनका जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। ओके, और बाकी सबका जो 13 है 11 है, इनका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, ये ठीक है। तो अभी आपको लेकिन एक्चुअल डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद ही आपको इस कंक्लूजन पे पहुंचना है। क्वेश्चन 9 में आपसे क्या पूछा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। करेक्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 23 जो रैशनल है या इरेशनल, ये आपको बताना है। तो अब यहां देखो रैशनल और इरेशनल कैसे बताएंगे। जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर, तो सबसे पहले देखना कि स्क्वायर रूट इवेल्युएट कैसे होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल कैसे होता है। तो आपको क्या करना है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर जो है एक परफेक्ट अगर स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होती है, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ आपने कहा 4 कहा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कहा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कहा, करेक्ट। तो ये जो 4 है, 9 है, 25 है, वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है आप क्या लिख सकते हो, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये वैल्यू 2 आ जाएगी। तो मेन टारगेट क्या है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू लिखा हो, कोई भी हमारे पास नेचुरल नंबर लिखा हो, तो आपको क्या है कि वो ये चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है या नहीं, करेक्ट। उसके लिए आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाके आप लोग डिसाइड कर पाओगे। या आपको मालूम है कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए कोई और डिफरेंट टेक्निक है, वो भी होती है, उसके थ्रू भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे आपने देखा इसका आंसर 3 आएगा, इसका आंसर 5 आएगा। तो जो 23 जो है वो क्या है कि इस परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है, तो ये यानी स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, अब ये 225, तो 225 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है या नहीं। तो ये ऑलरेडी आपको मालूम है, जैसा कि आपने वो किया कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 35 का स्क्वायर क्या होता है, या प्राइम फैक्टर से कर सकते हैं डायरेक्टली 45 का स्क्वायर क्या होता है, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। तो सबके पीछे जैसे आप 25 लिखते थे ना, 25, ओके, करेक्ट। तो यहां जैसे 4 नंबर लिखा है
4 को किससे मल्टीप्लाई, इससे नेक्स्ट नंबर से करना है, नेक्स्ट नेचुरल नंबर से करना है। 4 इंटू 5 20, तो इसके आगे 20 लिखा। 3 को इसके नेक्स्ट नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो 12 आ गया। 2 को नेक्स्ट से करना है 6 आ गया। 1 को नेक्स्ट से करना है तो 1 इंटू 2 आ गया। 225 करेक्ट। वो क्या है, वो 15 का स्क्वायर होता है। तो ये 225 क्या है, 15 का स्क्वायर है। तो आपने 15 का स्क्वायर लिखा और इससे ये कैंसिल, आंसर 15 आ गया करेक्ट। तो 225, या अगर नहीं आता ऐसे तो आप 225 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करिए। ओके, उसके थ्रू आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। ओके, अच्छा अब यहां देखो ये क्या है 0.3796। इसके बाद क्या है 0.0, यानी कि ये अगर ये 3 डॉट्स होते तो क्या होता, ये होता कि नॉन टर्मिनेटिंग होता, ठीक है ना, करेक्ट। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग। तो अभी यहां देखो ये तो खुद ही टर्मिनेटिंग है, तो ये तो खुद रैशनल नंबर है। ओके, ये रैशनल नंबर आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या है 7.478478, और ये क्या है 3 डॉट्स। 3 डॉट्स का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और 478 जो 3 डिजिट्स हैं ये रिपीट हो रही है 478, तो आप इसको 7.478 ऐसे लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार लिख सकते हैं। तो ये 3 डिजिट्स का जो ग्रुप है वो रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग लिख सकते हैं आप या रिपीटिंग लिख सकते हैं। ओके, अब यहां देखो ये 3 डॉट्स हैं, तो इससे क्या पता चला आपको कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपको देखना है कि ये रिपीटिंग है या नहीं है, करेक्ट। तो आपने देखा कि 478 यहां पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा था कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही थी। यहां पर क्या है 10 100 1000 1 4 टाइम्स 0। तो ये पैटर्न को खराब करने के लिए कह सकते हो आप, ठीक है, वो पैटर्न फॉलो ना हो, तो इसलिए क्या है कि ये नॉन जो है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग। तो ये हमारे पास क्या है इरेशनल नंबर है, करेक्ट। तो ये आपको समझ आया क्वेश्चन नंबर 9। Find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11, करेक्ट। तो आपने 5/7 को क्या किया, डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.714 और 3 डॉट्स आप लगाएंगे, और ये 9/11 0.818, इस टाइप का पैटर्न आ रहा है। तो आपने क्या लिखना है 0.714 इससे ग्रेटर वैल्यू हो और इससे स्मॉलर वैल्यू हो, और उसको क्या लिखना है आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो आप 0.7 लिखेंगे, करेक्ट। यहां 1 है तो इस डिजिट को चेंज कर सकते हैं या इसको चेंज कर सकते हैं। सपोज इसको चेंज किया, 2 लिखा आपने, क्योंकि 714 से बड़ा तो 0.72 हो गया, तो यहां 0.720 लिखा। फिर आपने क्या लिखेंगे 7200 लिख सकते हैं, 7 ठीक है 2000 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पैटर्न को क्या करना है, फॉलो नहीं करना। कुछ भी लिख सकते हैं बट उस बात का पैटर्न फॉलो ना हो। 721 लिखा आपने, 3 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा, फिर एट रैंडम कुछ भी डिजिट्स आप लिखते जाइए, ठीक है, जिसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो, ठीक है ना, वो हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। 0 लिखा, 9 लिखा, 7 लिखा, 0 लिखा, 5 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा, इस टाइप से चलते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है ना। तो यानी इसको जो लिखने का जो है, जो बुक्स वगैरह में है, जैसे 0.72 लिखा आपने, ठीक है, और आपने 1 लिखा,
फिर 2 ट्रिपल 1 लिख दिया, 2 4 टाइम्स 1 लिख दिया, फिर 2 आपने 5 टाइम्स 1 लिख दिया या 3 डॉट्स लिखा। तो इससे क्या होगा, वो पैटर्न को खराब करने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, डबल 1 ट्रिपल 1 ये इस टाइप से लिखते हैं। करेक्ट, ओके। तो 0.818 ये वैल्यू है, तो इससे स्मॉलर वैल्यू लिखनी है, ठीक है ना। यानी एक और वैल्यू लिख दो, पॉइंट ये 73 लिख सकते हो, 0.73, ओके, 00 डबल सिंगल 0 लिखो, 7300 लिखो, 73 ओके ट्रिपल 0 लिखो। तो इस टाइप से ये 7, ठीक है, इस टाइप से पॉइंट आप 80 ऐसे लिख सकते हो, 800 लिख सकते हो, 8000 लिख सकते हो, 8 4 टाइम्स 0 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, 3 डॉट्स, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है ये, ठीक है ना। ओके, आपने क्वेश्चन नंबर 8 भी किया। राइट 3 numbers whose decimal expansions are non terminating and non recurring। तो बहुत आसानी से 7 क्वेश्चन को भी आप लिख सकते हैं, ओके।